अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत बड़ी खबरें जी आ रही हैं और आज अहम तरीन खबरें इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाबिता तौर पर हुकूमत को जो है वो इनकार कर दिया है कि हम आपको मखसूस सीट्स नहीं दे सकते हैं। बाज़ाबिता तौर पर जो है इनकार हुआ है। दूसरा खत लिखा गया था, आप सबको पता है, स्पीकर की जानिब से, जिस पर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि उन्होंने कहा कि हम आपको मखसूस सीट्स जो हैं वो नहीं देंगे। आईनी तरमीम का तो बेड़ा गर्क हो गया। यकीन करें कि खुड्डे लाइन जो है उसको लगा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसका बेड़ा गर्क भी कर दिया और हुकूमत को बावर भी करवा दिया कि जी अब मामला तो हमारे कंट्रोल से भी आगे निकल चुके हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो 25 अक्टूबर के बाद जी देखें, यानी कि जब जस्टिस मंसूर जो है वो आ जाएंगे उसके बाद जो है आप देखें तो ये बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत बड़ा अपसेट है। यकीन करें कि इस वक्त तो हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि मामला कहाँ से कहाँ चले गए हैं और हमें तो पता भी नहीं चल सका। काजी फायद साहब की जो एक्सटेंशन उनको मिलनी थी उसको तो खुड्डे लाइन लगा दी, उसका ड्रॉप सीन ये हो चुका है। और आप सबको पता है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है वो ख़त लिखा था कि जो 41 साहब के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी मखसूस सीट्स जो हैं हमें दे दी जाएँ। नंबर गेम थी, मामलात इस तरह से जा रहे थे, इनको लग रहा था कि जी इलेक्शन कमीशन जो है हमें बिल्कुल सही जवाब दे देगा, हमारे हक में फैसला आ जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले जवाब दिया नहीं, फिर दोबारा इन्होंने ख़त लिखा, दूसरा ख़त लिखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन भी कोई गेम नहीं खेल सकता है क्योंकि उनको ये भी हर चीज़ क्लियर है। उनके सामने भी सारे मामलात है कि काजी साहब जो हैं वो अब जा रहे हैं, उनके लौटने का कोई भी चांस नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो फैसला है वो भी ग्राउंड पे है। तो सारे मामलात आप देखें कि वो अब आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते। उन्होंने सारी चीज़ें देख ली और उन्होंने अब जो है टका सा जवाब दे दिया है कि आप हमारी तरफ से ना ही समझे, हमारी तरफ से जो है वो इनकार ही। अब सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने है तो उन्होंने हुकूमत को इनकार ही करना है, हुकूमत को उन्होंने जवाब ही देना है और वो जवाब उन्होंने दे दिया है। हुकूमत जी जो है वो बुरी तरह से यहाँ पे तो फंस गई है। दूसरी तरफ हुकूमत एक बार फिर जो है गंडापुर के कदमों में बैठ गई है। क्या करें, कदमों में बैठना पड़ा। जो तड़ियाँ मार रहे थे आज से 2-4 दिन पहले, यकीन करें, मैं कहती हूँ कोई दीन ईमान नहीं है हमारे सियासतदानों का। तड़ियाँ मार रहे थे, हम ये उठा लेंगे, हम वहाँ से गिरफ्तार कर लेंगे, गंडापुर हमें जानता नहीं है, एक सूबे का जो है सीएम वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब की बड़ी बातें थी और आज उनके साथ जाके बैठ गए हैं। लोगों ने ये लिखा है कि मोहसिन नकवी साहब का जो कदमों में वो बैठे हैं उनका गुजारा नहीं है, क्या करें। तो अभी खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड जरगा में अली अमीन गंडापुर ने कलअदम तंजीम से बात करने का इख्तियार मांग लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जरगा था और वजीर आला हाउस पेशावर में अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ये ग्रैंड जरगा हुआ है जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान ने शिरकत की है। मोहसिन नकवी साहब भी इस जरिए में मौजूद थे और साथ बैठे हुए थे, किसके, अली अमीन गंडापुर के। अब जो है ज़राए के मुताबिक ग्रैंड जरगे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कलअदम तंजीम के साथ बात करने का इख्तियार मांग लिया है। वज़ीर आला ने कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक के साथ ज़मीन पर बैठने के लिए भी हम तैयार हैं। अब तक जो कार्रवाई हुई है इस पर रियासत की वजह से हम खामोश रहे, मज़ीद कुछ होगा तो उनसे पूछा जाएगा। फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि जी आप मेज़बानी कर लें, मुज़ाकरात पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अब वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई है कि वो जरगा बनाएंगे जिसमें दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी भी नुमाइंदगी होगी और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम रियासत के ख़िलाफ़ ना जाए। कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में मसले को हल करें। तो अब ये पता चल गया है कि मामलात कहाँ पर हैं। हुकूमत को हर तरफ से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हुकूमत इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी घबराई हुई है। हुकूमत के हाथ से बड़े मामला जो हैं वो निकल चुके हैं, हर तरफ से उनको टका सा जवाब मिल रहा है। यही बातें होती हैं कि जब आवाम की लाई हुई हुकूमत नहीं होती ना तो फिर मामलात उनको हर जगह गिरना पड़ता है, हर जगह से जो है वो ना उम्मीदी होती है। तो ज़बरदस्ती के जो अब राज करने की कोशिश करते हैं, ना दिलों पे राज किए जा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती से मुल्कों पे राज किए जा सकते हैं। हाँ, ये भी करने की कोशिश करें तो अवाम तो पहले इनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। इस्लामाबाद में हॉर्स ट्रेडिंग का धंधा अरूज पे है। इमरान रियाज खान ने, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इमरान रियाज खान का ये कहना है कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, घोड़ों की बोलियां लगाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। कैश ब्रोकर्स फराहम करेंगे जबकि इसके बदले में उनकी फाइलें क्लियर करके उनके सरकारी खातों में नवाजा जाएगा। घोड़ों की डिमांड ज़्यादा है जबकि अवामी रद्दमल के खौफ और लीडर से वाबस्तगी की वजह से सप्लाई ना होने के बराबर है। और वो कहते हैं कि जो घोड़ा पहले 20 में मिलता था वो 60 में भी दस्तयाब नहीं है। तो छोटे जो अस्तबल वाले घोड़े हैं वहाँ पर 60, जबकि बड़े अस्तबल वाले घोड़े 80 तक जो हैं वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। कुछ घोड़े सिर्फ चस्के के लिए अपनी कीमत लगवा रहे हैं इस वक्त, मगर ये सारे अच्छी से जानते हैं कि जो घोड़ा भी बिका
ये इस मैदान में उसकी आखिरी रेस होगी। वैसे भी लंगड़ा घोड़ा किस काम का है। मामलात भाई बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं। हुकूमत ने बता दिया है कि वो कुछ भी नहीं है, वो जो है वो अब हार मान रही है, वो अब गिर रही है और हर तरफ से जो है उनका इनकार हो चुका है, हर तरफ से उनकी जो है मसले मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हम कदमों में भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो अली अमीन गंडापुर के कदमों में भी बैठने के लिए तैयार हैं और बैठ भी गए हैं। लोगों ने इस पर क्या राय दी वो तो बड़ी अजीब सी बात है। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके।